ये बॉटल गायब किया कोई नहीं, लेकिन एक ग्लास तो छोड़ दिया। मानवता है तुम लोगों के अंदर। स्टार्ट कर दिया ना? कर दिया ना यहां से भी? तो स्वागत है आप सबका। आज हम ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लोगों ने पहले नहीं किया है। अगर आप लोग 11th-12th में अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन 11th-12th में अगर आपने कॉमर्स या फिर साइंस से ग्रेजुएट नहीं हो तो आपने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई। हालांकि बीए में भी मैथ्स पढ़ी जाती है, बट ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि 99.99% लोग बीए में मैथ्स नहीं पढ़े होंगे। आई मीन 11th-12th के आर्ट्स में भी मैथ्स होता है। जब तुम बड़े स्कूल्स में जाओगे तो वहां पता चलेगा तुम्हें। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, इवन मैंने खुद ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स से और मैथमेटिक्स से। तो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं आज। थोड़ा समझ के करना। मैंने 21-22 क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि कुछ छूटा नहीं है उसमें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के नाम पे मैंने बैंक्स के क्वेश्चन उठाए हैं। किसके क्वेश्चन उठाए हैं? बैंक के। और अगर यही क्वेश्चंस तुम्हें देखना है अगर बुक में, तो आरएस अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है। आरएस अग्रवाल से मैंने उठाए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने बाहर से भी उठाए हैं, क्योंकि एसएससी के इतिहास में पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पूछा गया है। मतलब सिलेबस में नहीं था। कभी कभी एनसीआर एनपीआर करके ऐसे पूछा जाता था, लेकिन सिलेबस में कभी नहीं था। लेकिन अब आपके सिलेबस में है, बैंक में पहले से ही है। और अगर आप लोग कैट वगैरह की तैयारी करते हो, कैट मैट जो वगैरह है, उनमें ये आता है। तो अच्छे से समझना क्या है। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। आपको 2-3 कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। तो आप में से कई लोगों के लिए शायद ये पहली बार होगी, ठीक है। अप्रोक्स में जहां देख पा रहा हूं, कितने लोग हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है? सिर्फ हाथ उठाना। तो अप्रोक्स आप देख सकता हूं मैं 10-11 के करीब हैं ऐसे, ठीक है। तो जिनको आता है तो प्लीज वो अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें, ताकि ये जिनको नहीं आता है ना, उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना उन लोगों को, क्योंकि आई नो आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो आपको आस पड़ोस में किसी को परेशान नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज ये लोग भी कर सकते हैं तुम लोगों को, बाकी जो जीके वगैरह की क्लासेस होती है उसमें, ठीक है। तो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, देख लेना। देखो, एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले ना, अगर इनका ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे मान लो 20-25 बच्चे हैं, मुझे ना 11 बच्चे उठाने हैं, ओके। 11 बच्चे उठाने हैं रेंडमली, ओके। तो आप में से सभी को मौका मिल सकता है, काइंड ऑफ सबका इक्वल चांस है ना। तो जब मैं 25 में से 11 सेलेक्ट करता हूं ना, तो वो कॉम्बिनेशन है, ओके। और उसमें भी मैं ये कह दूं कि 11 में से मुझे ना 5 लड़की चाहिए, 6 लड़के चाहिए, ओके। से अब मान लो मेरे पास टोटल यहां 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 25 है, ठीक है। जिसमें से मान लो कि 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, ओके। अब मुझे 11 बंदों की एक क्रिकेट टीम बनानी है, ठीक है, जिसमें मुझे 8 मेल चाहिए, 3 फीमेल चाहिए। कितने मेल चाहिए? 8। तो कुल मिला के ये जो 15 मेल है, इनमें से 8 का सिलेक्शन होगा ना, और इस 10 में से कितने का सिलेक्शन होगा? 3 का। ये फीमेल है। तो बेसिकली जब मैं 15 में से 8 सेलेक्ट करूंगा ना, तो हम बोलेंगे 15C8। क्या बोलेंगे? 15C8। ये क्या होता है अभी हम समझ जाएंगे, ओके। अभी आपको ये नहीं समझना 15C8 मतलब क्या। 15 में से कितना? 8 इनटू में, अब बताओ ये 10 में से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं? 10C3। ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि 25 बंदों में से मुझे अगर 11 बंदों की एक टीम बनानी है, जिसमें 15 मेल और 10 फीमेल है, और टीम में 8 मेल और 3 फीमेल होना चाहिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये क्या है? कॉम्बिनेशन। क्या है ये? कॉम्बिनेशन। क्लियर है ना? समझ में आ गया कॉम्बिनेशन क्या है? अब समझना परम्यूटेशन क्या है। अब मान लो से जो मेरा YouTube चैनल था ना, उसका पहले नाम था AKBSSC जोन। क्या नाम था? AKBSSC जोन। अब मैं ना, मेरे पास 3 लेटर है। क्या 3 लेटर है? अब मैं परम्यूटेशन पे आ गया हूं, A, K और B, ओके। AKB। अब AKB को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं? कितने तरीके से लिख सकता हूं? तो जरा गौर से देखो। A को ऐसे रहने दूं मैं, ABKB तो लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना? फिर KAB लिख सकता हूं, और KBA लिख सकता हूं, और BAK लिख सकता हूं, और BKA लिख सकता हूं। मतलब क्या हुआ? कितने तरीके से लिख सकता हूं? 6। कितने तरीके से? 6। ये है परम्यूटेशन,
ठीक है। अब परमुटेशन में ना कई टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां 3 थे ना, ओके, यहां 3 थे और तीनों का मैंने कर दिया। अब मान लो मेरा नाम है अभिनव, बुलेट की चाबी, आराम से चलाना, हम चलाते नहीं गाड़ी। ओके। सो मान लो मेरा नाम क्या है, अभिनव, ओके। ठीक है, अभिनव। इसमें से ना मुझे कोई भी दो कैपिटल लेना है, कोई भी दो नंबर लेना है। तो अब अगर मुझे उसमें से दो नंबर ही उठाना हो, जैसे यहां टोटल 7 है ना, 7 में से अगर हमें दो ही उठाना हो तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। बट अगर मैं पूछूं कि इन नंबर्स को अगर मुझे अलग अलग तरीके से लिखना हो, अभिनव को मैं कैसे भी लिख सकता हूं ना, तो कितने तरीके हो सकते हैं? कितने भी तरीके हो सकते हैं ना, कितने भी तरीके हो सकते हैं। तो कितने तरीके हैं, वो नंबर्स कितने हैं, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो ये कितना डिजिट है, 3 3 6 और 1 7। कितना डिजिट है पहले? 7 डिजिट। अब आप देखो कि क्या कोई चीज रिपीट हो रहा है? क्या ए रिपीट हो रहा है? कितनी बार? क्या बी भी रिपीट हो रहा है? एच बी आई एन ए वी, ए के अलावा कुछ रिपीट नहीं कर रहा ना। तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ वेज पूछा जाए ना, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 5 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या मैं अभी बता दूंगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया है? ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करने हैं। अभी जो आप क्वेश्चंस करोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे। मैंने ना एक टाइप का क्वेश्चंस कवर नहीं किया है इसमें, अभी मुझे ध्यान आ रहा है। वो एक्चुअली मुझे मिला ही नहीं प्रीवियस ईयर में, शायद इसलिए। अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे समझना। एक क्वेश्चन आएगा आपको कि आपको ना 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितना बना सकते हो? 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है ना, कुछ भी बना सकता हो ना। 1000 हो गया 4 डिजिट का, क्यों? 3422, 2426, कितने बन सकते हैं? कितने भी बन सकते हैं ना। कैसे पता चलेगा? अब जरा गौर से देखो, 4 डिजिट है ना, 1 2 3 और 4। हमें 4 डिजिट बनाना है और टोटल नंबर्स कितने होते हैं? या 10? 0 से 9 ना, 10 होते हैं ना। तो हमें 4 डिजिट बनाना है ना। एक बात बताओ, चौथा डिजिट पे कितने ऑप्शन है हमारे पास? 10 में से किसी को भी लिख सकते हैं ना। इस पे 10। मैंने ये नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ है। यानी एक डिजिट को मैं कितनी बार भी यूज कर सकता हूं, यहां पे और यहां पे 9। क्यों? क्योंकि 0 नहीं लिख सकता मैं। 0 लिखते ही वो 3 डिजिट हो जाएगा ना। तो अब अगर मुझ आपसे पूछा जाए कि 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, तो देखो 9 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10, तो देखो 10 इंटू 10 100, 100 दम 1000, 1000 इंटू में 9, 9000। कितने? 9000। अब एक्चुअली में देखो 4 डिजिट के नंबर कितने होते हैं। 4 डिजिट का लास्ट नंबर यही होता है ना। 4 डिजिट का फर्स्ट नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर है? 999 ना, इसमें से घटा दो तो बचे हुए जो नंबर है क्या है? 4 डिजिट ही है ना। और देखो हमने कितना निकाला है, समझ में आया? यह है समझ में। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, तो ये ऐसे ही। अगर 3 डिजिट होता तो 9 इंटू 10 इंटू 10। अब 2 डिजिट का ले लो तो 2 डिजिट में हमारे पास पहले के लिए 10 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 9 है। समझ में आया? पक्का? अब देखो, ये तो था तब जब रिपीटेशन अलाउ है। अगर मान लो रिपीटेशन अलाउ ना हो, मतलब एक डिजिट को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते, तो बताओ पहली बार, अब फिर उल्टा चलना है हमें, ठीक है। पहली बार में आप कितना यूज कर सकते हो? फिर फिर या 8 या 6? एक बात बताओ, या एक्चुअली में 8 7, एक्चुअली में 7। 0 के अलावा किसी भी नंबर को यूज कर सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें उल्टा चलना है। पहले वाले के पास हमारे पास 9 ऑप्शन है ना। देखो पहले के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है, यहां के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? फिर 9 है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड था ना। यहां के लिए 0 नहीं है। फिर 8, फिर 7। ये हो जाएगा जब रिपीटेशन अलाउ ना हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि
ए के है। अब इससे तुम कितना बना सकते हो, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखो कि पहले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है। चलो इसके लिए नहीं बन सकता, ये नंबर्स के लिए यूज होता है बेसिकली। 1 2 3 बोल देंगे, जैसे दे देगा कि आपको आपके पास 3 नंबर है 1 2 3, इससे आप कितने नंबर्स बना सकते हो। तो सिंपल क्या होगा 1 2 और 3। तो पहले के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी 3 ऑप्शन है जब रिपीटेशन अलाउ हो। और जब रिपीटेशन अलाउ ना हो तो पहले के लिए 3 फिर 2 फिर 1। समझ में आया? आ गया ना समझ में? क्वेश्चंस करेंगे हम तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। स्टार्ट करें। पहले तो देखो फैक्टोरियल बताया था ना मैंने, 5 फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे इसको? फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना कुछ भी नहीं, एक पे जाके रोक देना है। ठीक है, अगर आपसे 100 फैक्टोरियल बोला जाए तो 100 इंटू 99 इंटू 98 ब्ला 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 चलता रहेगा। कहां तक? जब तक 1 पे ना आ जाए। समझ में आया? तो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 2 के। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, याद रहेगा? क्लियर है ना? इसके अलावा 2 फॉर्मूले यूज होंगे। कितने फॉर्मूले यूज होंगे? 2 फॉर्मूले यूज होंगे सारे क्वेश्चंस में, और बहुत सारा दिमाग बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। अगर तुम दिमाग का यूज नहीं, देखो जो क्वेश्चंस एसएससी में पूछेगी ना, वो पहले 2-4 क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इजी ही पूछने वाली है। लेकिन बैंक के एग्जाम्स में, आप में से कई बैंक के एग्जाम भी देते होंगे, ठीक है, तो बैंक के एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने कुछ उठाए हैं जो अच्छे लेवल के हैं। ओके, तो बैलेंस एट द एंड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 21 या 22 क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। देखो पहला फॉर्मूला है NCR। क्या फॉर्मूला है? NCR। समझ में आया? N क्या है, R क्या है? मैंने बताया था ना 10 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10C3। तो NCR का फॉर्मूला होगा N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। पहला फॉर्मूला क्या यूज हुआ आपका? NCR। अगर यहीं पे अगर P आ जाता तो NPR, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये होता है फॉर्मूला, सिंपल। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें सारा चैप्टर कर जाना है। इतना मतलब यूज होगा भी नहीं, देखना बहुत इजीली तरीके से हम कर देंगे। दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना। जिसको पहले से आता भी है ना, जो थोड़ा बहुत आता है, उसको भी बाहर निकाल दो। जो बोलता रहा बोलूंगा उसको सीखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस बार मेंस में पूछने के चांसेस भी है, क्यों? क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स तो हालांकि पहले ही आता था, वो बस लिखा नहीं था। मीन मोड मीडियन के क्वेश्चंस पहले आते थे। स्टैटिक्स लिखने से क्या हो गया ना कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी पूछने लग जाएंगे। कल करेंगे हम स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर हम कल करेंगे। आज देख लो इसमें कैसे करना है। तो इनके क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस है, बहुत ज्यादा। ओके, क्लियर है ना यहां तक? आगे बढ़े। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? इवेलुएट 50 फैक्टोरियल अपॉन में 48 फैक्टोरियल। अब देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना। जहां पे मैं रुकना चाहूं ना, वहां पे फैक्टोरियल लगा के कर सकता हूं ना ऐसा। क्योंकि देखो 48 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 48 इंटू 47 इंटू 46, और यहां पे क्या था? 48 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर? दूसरा देखो क्या है? 50p5। 50p5 का मतलब क्या है? मैंने बताया NPR का फॉर्मूला होता है N अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 फैक्टोरियल। यहां तक चलना है आपको, ध्यान रखना है। अपॉन में 45 फैक्टोरियल। कट गया ये? इसको मल्टीप्लाई कर देना घर पे। ठीक है, आ सकता है, क्या दिक्कत है? अगर एग्जाम में आ गए तो कर देंगे, नहीं पूछेगा। हालांकि आप सीख रहे हो अभी कि तरीका क्या है निकालने का। क्लियर है? अब देखो अगर 10C5 बोला जाए तो 10C3, मैं फॉर्मूले का यूज ही नहीं करवाऊंगा कहीं, देखना ऐसे ही आ जाएगा आपको। मतलब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फॉर्मूले का यूज होगा, फॉर्मूले के बिना ही तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। कॉम्बिनेशन में यूज होता है ये, परमुटेशन में ज्यादा यूज नहीं होता। 10C3 का मतलब क्या है? देखो 10C3 का मतलब है
10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल को मैं 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकता हूं और 7 फैक्टोरियल ये कट गया। क्लियर है? 3 से कटा ये 3, 2 से कटा ये 4, तो 4 तिया 12 दूनी 120। समझ में आया? यह एक तरीका सिंपल है। 10C3 है ना, तो देखो इसको ऐसे किया करो हमेशा 10 इंटू 9 इंटू 8 3 बार कर दिया ना, 1 इंटू 2 गुना 3 बस। समझ में आया? ये बट ये कब यूज करना है? कॉम्बिनेशन में। और ध्यान रखना, अच्छे से सीख लेना। कॉम्बिनेशन नहीं आएगा ना तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगा। वो वाला प्रोबेबिलिटी शायद ना पूछे इस बार, शायद। हालांकि एसएससी हमेशा अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ रखता है, क्वेश्चन उतना लेवल नहीं पूछता, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होने वाला है। पहले वाला नहीं है, एक पासे को फेंका तो बताओ 3 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/1/6 ऐसा वाला प्रोबेबिलिटी वो नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूछ भी सकते हैं बट हमें थोड़ा और हल्का सा और ऊपर लेके चलेंगे, तो वहां पे भी इसका यूज होने वाला है, तो आप अच्छे से सीख लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के जो 18-20 क्वेश्चन होंगे उसमें भी इसका यूज होगा। क्लियर है ना? आ गया ना समझ में? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये कह रहा है कि कितने तरीके से फाइट वर्ड को आप अरेंज कर सकते हो। एक वर्ड है हमारे पास क्या? फाइट। हमें इसे अरेंज करना है, कितने तरीके से कर सकते हो? तो सबसे पहले देखो कितना है, 5। क्या कोई रिपीट हो रहा है? नहीं ना, तो सिंपल 5 फैक्टोरियल अपॉन में कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा तो खाली छोड़ दो। तो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? समझ में आया? ये है परमुटेशन, इसी के लिए लोग डरते हैं। आगे समझ में? आर्ट्स वालों क्लियर है ना? कॉमर्स वालों को दिक्कत नहीं होगी, कॉमर्स और साइंस वालों उन्होंने पढ़ रखा है ये पहले भी। ठीक है, हालांकि उन्हें भी पता चलेगा कि ये इतना आसान था क्या। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में एक चीज बताता हूँ, 11वीं क्लास में है ये, और ये टफेस्ट चैप्टर में आता है। 11th क्लास के टफेस्ट चैप्टर में आता है ये। आज देखना कितना आसान है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने कितनी मुश्किल चीजें पढ़ी है। इन लोगों का टफेस्ट ये है, लिटरली ये टफेस्ट है। आगे देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड प्रेजेंट। देखो पहले तो लिख लिया करो, PRES, ई रिपीट हो गया ना, तो ई 2 बार आ गया, NT और तो कुछ रिपीट नहीं हुआ ना, यानी कुल मिला के 7 डिजिट थे हमारे पास, 7 नंबर्स थे, और रिपीट सिर्फ एक ही हो रहा है। कितनी बार? वो भी 2 बार। तो कर दो इसको सॉल्व। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 लिख भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 दूनी 6, 24 5 120, 120 और 42, 420, 84। अरे नहीं रे, नहीं आंसर 2520 आएगा, बट 42 पंचे, सॉरी 2 से नहीं करना था ना, 4 × 12 = 60, 360, 7 इंटू में 360 करना, 370 21 2520। ठीक है, वहां मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, एक्चुअली पहले कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन है नहीं, तो मैंने इसलिए आंसर्स दे दिया, क्योंकि पीडीएफ जब तुम्हारे पास जाएगा ना फिर आंसर पता नहीं चलता, तो मैंने लिख दिया है इसीलिए। कई बच्चों को क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पीडीएफ से काम चला लेंगे। ठीक है, तो उनके लिए सही रहता है ये। अगला देखो क्या है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। देखो इंजीनियरिंग है, EN, कोई है यहाँ? कितने इंजीनियर हैं यहाँ पे? कोई बीटेक एक ही कर रहे हो अभी? हो गया? अच्छा डिप्लोमा, अरे वो बीटेक वाला इंजीनियर को ही हम इंजीनियर मानते हैं। यही है ना वर्ड? अब बताओ इंजीनियरिंग में कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? ई कितनी बार आ रहा है? 3 ही बार आ रहा है। एन कितनी बार आ रहा है? 3 बार। जी कितनी बार आ रहा है? आई कितनी बार आ रहा है? एन ऑलरेडी आ चुका है, ई भी आ चुका है, और आर तो एक ही बार आ रहा है। जो एक आ रहा है ना उसको भाव नहीं देना हमें। ठीक है, ये इनकी क्या औकात। अब देखो 3 6 9 11, कितने नंबर थे टोटल? 11, तो 11 फैक्टोरियल। समझ में आया? अपॉन में ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, जी कितनी बार रिपीट हो रहा है, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बाकी रिपीट नहीं हो रहा तो 1 फैक्टोरियल लिख के भी कोई फायदा है नहीं। इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर।
सॉल्व करूं मतलब कोई पर्सनल दुश्मनी है? मैं कर दूंगा। 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 6 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल, इस 3 फैक्टोरियल को खोल दिया तो 6, फिर 2, फिर 2। देखो 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4 कटा, 6 से 6 कटा, 7 5 35, 35 इंटू में 8 कितना होता है? 30 है 240 और 260, यही था ना? 7 5 35, 35 इंटू में 8, 350 में 70, 280, सॉरी 35 35 इंटू में 8, 280। और यहां क्या आ जाएगा? 99 इंटू में 10। ठीक है, अब 99 को 28 से करना तो कितना आसान है? 2800 में 28 घटा दो, 10 में से 8 गए 2, अरे 10 में से 9 में से 2 गए 7, फिर 7 और फिर 2 ही आएगा ना, 277। इस पे 2 जीरो लगा दो, सॉरी 1 जीरो ही लगेगा ना, 27,000, सॉरी 2 जीरो ही लगेगा क्योंकि 1 जीरो यहां पे था, 1 जीरो यहां था, तो 27,720। देखो कौन सा 6 कहां से आया? ये 3 फैक्टोरियल को लिख देना, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। ये कट करना है, घर पे आराम से करना। तुमने कहा आंसर ला दो तो मैंने ला दिया। क्लियर है? पक्का ना? सॉल्व करना है। देखो कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने बार बार कहा है कि प्रैक्टिस करो। कैसे करना? देखो अब जैसे इसी को मैंने अभी किया है तो मैंने क्या किया है, सिंपल देखो, यहां से जो जो कट रहा था कट दिया। अब देखो, और हमेशा ध्यान रखो कैलकुलेशन को ना फ्रैक्शन में किया जाता है, बांटा करो। जब चीजों को टुकड़ों में करोगे ना तो चीजें आसान हो जाती है। किसी ने कहा है कि द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म गोल इज इंक्रीज्ड व्हेन यू गेट योर शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, जब तुम जो बड़े बड़े लक्ष्य होता है ना उनको आसान पाना आसान हो जाता है जब तुम उसको छोटे छोटे लक्ष्य में डिवाइड कर देते हो। तो देखो सिंपल क्या किया मैंने, 5 और 7 को किया 35, 35 को 8 से किया। यहां तक मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग काम कर रहा है तो मैंने 280 लिख दिया। इसके बाद अगर मैं और आगे जाता तो भूल जाता ना, तो फिर मैंने क्या किया, 11 को 9 से किया 99। जैसे ही मुझे 99 दिखा तो मेरा दिमाग सीधा दौड़ा कि 28 को 99 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 28 को 99 से किया और 2 जीरो लगाए, आ गया आंसर। ये आपके ऊपर है कि कैसे करते हो आप। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज can the letters of the word design be arranged that the vowels be arranged so that the vowels are at the two end? देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास लेकिन आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है। क्या वर्ड है? D E S I G और N। पहले तो देखो वोवेल है कितने, 2 ही है ना, और दोनों एंड पे होने चाहिए। तो यानी कि या तो मैं ई को यहां लग सकता हूं, अगर ई यहां आएगा तो वहां आई, या तो मैं आई को यहां लिख सकता हूं और यहां पे ई लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? तो कुल मिला के इसको करने के बाद हमारे पास कितने लेटर बचेंगे? 4 लेटर ना, उसको मेरी मर्जी में जहां चाहूं वहां लिख सकूं, ऐसा है ना? देखो हमारे पास टोटल 6 लेटर थे, टोटल 6 लेटर थे ना, 2 लेटर के लिए पोजीशन ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि पहला और आखिरी। पहले पे मैंने ई को रखा, आखिरी पे आई, या फिर पहले में आई रखो और दूसरे में ई। बचे हुए 4 के साथ हमें कुछ नहीं करना, वो 4 बीच में आएंगे। ठीक है, तो इस 4 को हमें अरेंज करने के लिए कितना चाहिए? 4 फैक्टोरियल। और ये जो बचे हुए 2 है इनके लिए कितने तरीके हैं हमारे पास? ये आंसर है इसका। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यस 48 आंसर है। इसमें एक ही जगह राउंड करना होगा, आंसर हमने सीधा लिख रखा है ना। आया समझ में? नहीं? और किस किस को नहीं आया? देखो सिंपल सिंपल, देखो कितने वर्ड थे यहां पे? 6 वर्ड था। इसमें से ये कह रहा है कि 2 वोवेल है और 4 कॉन्सोनेंट है। ओके, तो जो वोवेल्स है ना, या तो वो पहले वर्ड पे होगा या आखिरी वर्ड पे होगा, तो बीच में उसको लगा ही नहीं सकते ना, तो एक बार के लिए ये छोड़ दो। बचे हुए 4 को अरेंज करें, तो बचे हुए 4 को मैं 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर दूंगा। कितने तरीके से? 24 तरीके से। तो अंदर जो है ना 24 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले पे मान लो मैंने ई रख दिया, ई और आई था ना, पहले पे ई रख दिया और ऐसे ऐसे करके मैं कितनी बार लिख सकता हूं? 24 बार। ओके, रख सकता हूं 24 बार। और अगली बार मैं क्या करता हूं? आई को आगे रख देता हूं, ई को कर देता हूं। ऐसे कितनी बार मैं लिख सकता हूं? और 24 बार। तो टोटल तरीके कितने होंगे? 48। आपको मेनली क्या करना है,
जो पहला और आखिरी बोला ना, जो चीज वो फिक्स कर दे ना, जो चीज वो फिक्स कर दे उसको वहीं रख दो, उसको वहीं रख दो और बाकी को जैसे करना है करते रहो। कुछ बोला ही नहीं था। आगे देखो 4-5 क्वेश्चंस और समझ में आ जाएगा। इसकी क्लैरिटी जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहोगे ना, पीछे वाले क्वेश्चंस इजी लगेंगे। अब जैसे यही वाला देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज सो दैट द ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। सारे वोवेल्स एक साथ होने चाहिए। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, ए के बी, ओके। अब मैंने बोला है कि इसको किस तरीके से अरेंज करूं कि ए के हमेशा साथ होना चाहिए, हमेशा साथ होना चाहिए। तो देखो ए के बी एक तरीका, बी ए के दो तरीका। अब देखो के ए बी एक तरीका, ए के, अच्छा ए के बी तो हो गया ना, और सॉरी यहां पे देखो बी के ए एक तरीका। कितने तरीके बने? समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों जो है ना हमेशा साथ रहेंगे, ओके। अगर मैं इसको ऐसा ना लिखूं, इसको मैं ऐसा ना लिखूं, अब मुझे अगर इसको फॉर्मूले में लिखना है, हमारे पास कितने वर्ड है? 3 ना। लेकिन ये जो दोनों है ना, ये दो दिखते हैं। आप लोगों ने धमाल मूवी देखी है? धमाल मूवी में वो जावेद जाफरी और कौन था, अरशद वारसी, वो कहता है ना हम दोनों एक ही यूनिट है, ठीक है। तो इसमें ये जो ए और के है ना, ये भाई भाई हैं, ये एक ही यूनिट है। तो ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इनको आगे पीछे कर सकते हो, ये हमेशा एक रहेंगे। तो बी कितना है? एक। समझ में आया? तो कितने तरीके से आप इसको कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 क्यों किया? क्योंकि भैया ए के जो है इसको भी तो आगे पीछे करोगे ना, तो उसके लिए भी कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 आए थे ना, यही था ना। ये तो छोटा वर्ड है तो समझ में आ जाएगा, बड़े वर्ड में लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं होना परेशान, देखो कितना आसान है। डॉटर, सबसे पहले तो देखो कितने, डी ए यू जी एच टी ई आर, कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना। तो कुल मिला के कितने कॉन्सोनेंट है? वोवेल कितने हैं? 3। 5 कॉन्सोनेंट है और 3 वोवेल। बट ये 3 जो है ना, ये भाई भाई हैं, ये एक हैं, ये एक हैं, ठीक है। अब बताओ ये वर्ड में कितने लेटर है टोटल? 6 ना। क्यों? क्योंकि उन तीनों को एक मानना है। समझ में आ रहा है? वो तीनों एक है तो कुल मिला के ये 6 है। कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा ना, तो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। फिर अब उन तीनों को जब रखोगे तो वो तीनों भी तो आपस में लड़ेंगे ना। देखो ये बाहर वालों से नहीं लड़ रहे, वो आपस में जरूर लड़ेंगे कि मैं पहले मैं पहले मैं पहले। तो कितने तरीके से कर सकते हो उसको? ये आंसर आए समझ में? पक्का? पक्का ना? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, देखो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी द लेटर्स बी अरेंज सो दैट द वर्ड डायरेक्टर, देखो वही करो, डी आई आर ई सी टी ओ आर। क्लियर है? सारे वोवेल्स को एक साथ रखना है। तो ये भाई हैं, इनको छेड़खानी नहीं करना। तो 1 2 3 4 और 5, और ये आर 2 बार है तो 6। टोटल कितने नंबर है हमारे पास? 6। समझ में आया? 6 क्यों? क्योंकि आर 2 बार है ना भाई, आर 2 बार है। और ये सारे वोवेल एक साथ, मैंने वी लिख दिया यहां पे, ठीक है, ध्यान रखना। अब कितने लेटर हमारे पास? 6। कितने लेटर है? 6। रिपीट हो रहा है कोई? आर रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत? इनटू में क्या आंसर है? सॉल्व कर लोगे ना? आए समझ में कैसे? पक्का? बढ़े आगे? इजी था, सॉल्व कर लोगे, वही आएगा 2160। कर लिया? वेरी गुड। जल्दी नौकरी लगेगी तुम्हारी फिर तो, अगर इतना फास्ट हो तो। अब देखो ये बदमाशी कर दिया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि वोवेल साथ में होना ही नहीं चाहिए। बहुत देर तक साथ रह लिए, अब नहीं होना चाहिए साथ, तो कैसे करोगे? देखो क्या वर्ड है? डाइजेस्ट। देखो अभी भी हम साथ ही करेंगे, ठीक है, जो इसने मना किया है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने मार्वल मूवी देखी है? मार्वल की मूवी देखते हो? एंड गेम से पहले कौन सी आई थी जिसमें वो चुटकी बजा के खत्म कर देता है? इन्फिनिटी वॉर। तो इन्फिनिटी वॉर में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो क्या करता है एंड में? वो ऐसे दिखाता है और दे देता है। वो एक क्या था
कि उसने बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाए, यही तो किया था ना उसने, बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाए कि भैया इस ब्रह्मांड को कैसे बचा सकते हैं। उसको एक तरीका दिखा जिससे वो बच सकता है, और उस एक तरीके से उसने रिस्क ले लिया, ठीक है। और बाद में जब तुमने एंड गेम देखी होगी, तो जब आयरन मैन के हाथ में वो आ गया था तो उसको बोला भाई यही हाथ बजा चुटकी, और वो खत्म। समझ में आया था वो क्या था? तो उसने क्या किया कि एक तरीका दिखा, अगर मैं उस एक तरीके को हटा दूं तो बाकी सारे तरीके में क्या था, फेल होने का ही था ना। अब जरा मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें ना, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। कितने तरीके हैं? 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तीनों क्वेश्चंस के 4-4 ऑप्शन है। कितने कितने ऑप्शन है? 4-4। अगर तुम तीनों में से एक भी गलत जवाब दे देती हो, एक भी गलत जवाब दे देती हो तो तुम फेल, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कितने तरीके हैं फेल होने के और कितने तरीके हैं पास होने के। डिफिकल्ट लग रहा है ना? अब मैं इसको डिकोड करता हूं। देखो कितने क्वेश्चन हैं, सबके कितने ऑप्शन हैं? तो बहुत सारे। पहले में तुमने ए डाल दिया, अगले में बी, सी डी ई डी, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। बट करेक्ट होने का एक ही तरीका है। पहला भी सही टिक कर रहे हो, दूसरा भी सही टिक कर रहे हो, और तीसरा भी सही टिक कर रहे हो। यानी कि जितने भी तरीके हैं ना, उसमें से करेक्ट होने का सिर्फ एक तरीका है। ओके, करेक्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है ना, कि तीनों क्वेश्चन सही कर रहे हो। अब देखो कि टोटल ऑप्शन कितने हैं। पहले में तुम 4 कर रहे हो, दूसरे में भी 4 ऑप्शन, तीसरे में भी 4, तो टोटल तरीके 64 है। मल्टीप्लाई होता है, टोटल 64 तरीके से तुम आंसर दे सकते हो। कितने तरीके से? 64 तरीके से तुम आंसर दे सकते हो उन 3 क्वेश्चन का। तरीका देख लेना, पहले का ए किया, ठीक है, फिर बी सी, फिर ए बी डी, ए सी डी, ए बी डी, मतलब कितने सारे ऑप्शन, ऐसे कितने बनेंगे? 64 बनेंगे। लेकिन पास होने का सिर्फ एक है। तो बताओ कितने तरीके से आदमी फेल हो सकता है? आया समझ में? देखो पास निकालना आसान था, क्योंकि पास में सारे सही होने थे ना, फेल का आसान नहीं था ना। तो हमने क्या किया, टोटल में से फेल निकाल दिया। समझ में आया? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। मैंने बोला ना, जितना आसान ये 11वीं क्लास में था ना, उससे बेहद इजी बन जाएगा अब ये, ठीक है। क्योंकि वहां पे ना तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, थोड़ी सी कम रहती है, और जो टीचर्स भी होते हैं ना, उनको मार्क्स दिलवाने होते हैं, तो एक एक लाइन लिखवाते हैं। देखो यहाँ हमारे पास वो चीज है नहीं, टीचर की कोई गलती नहीं है। और वहां पे जिन बच्चों को यही चीजें आसान लग जाता है, तो वो IIT जेई वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम बच जाते हैं जिनको अब समझ में आता है। देखो क्या वर्ड है? डाइजेस्ट। अगर कुछ भी ना बोला जाए तो कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल है ना। टोटल तरीके कितने हैं? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो? 6 इंटू में 120, 720। कोई दिक्कत? ये 120 ऐसे लिखा कि 5 फैक्टोरियल को मुझे याद है कि 120 है। तो टोटल तरीके कितने हैं? 720। ये टोटल तरीके हैं 720। अब देखो, अगर मैं सारे वोवेल को एक साथ रख दूं, डी आई जी ई एस टी, टी इधर आएगा, तो अब हमारे पास कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल। इनटू में 2। 2 क्यों किया? क्योंकि 2 वोवेल था। हमने क्या किया, इन सारे वोवेल को एक ही मान लिया है, यानी दोनों को एक मान लिया। तो अब हमारे पास टोटल 5 नंबर है। 2 को आगे पीछे कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 240। यानी कि टोटल 240 तरीके हैं जिसमें मैं वोवेल को एक साथ रख सकता हूं। और टोटल तरीके कितने हैं? तो अगर मैं 720 में से 240 घटा दूं, तो ये बचे हुए 480 तरीके कौन से हैं? जिसमें ये साथ नहीं है, जिसमें ये अलग अलग है। आया समझ में? पक्का? घर पे जाके मार्वल मत देखने लग जाना, यानी सर ने बताया कुछ तो होगा। In how many different ways can the letter of the word detail be arranged so that the vowel occupy only the odd position? देखो फिर, अब देखो क्या कर रहा है, ये ऑड भी बोल सकता है, इवन भी बोल सकता है, सिर्फ ऑड पे होना चाहिए। ऑड मतलब या तो वो पहले नंबर पे होगा, या तीसरे पे, या 5वें पे, या 7वें पे। वो दूसरे, चौथे, छठे पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, इसमें वोवेल है कितने? डी ई टी ए आई एल, 3 और टोटल वर्ड कितने हैं? 6 और 3, यानी कि अगर मान लो फर्स्ट नंबर वोवेल होना चाहिए, दूसरा कॉन्सोनेंट चलेगा, तीसरे पे फिर वोवेल होना चाहिए, चौथा चलेगा, 5वें पे अगेन वोवेल होना चाहिए, और छठा चलेगा। क्लियर है? पक्का ना? अब एक बात बताओ, यहां पे इन तीनों जगह पे हमें बिठाना है किसको? 3 वोवेल को, ठीक है। कितने तरीके हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल।
इतना ही तो हो सकता है ना, बाकी 3 को भूल जाना, क्या करना है हमें उससे, ठीक है। और फिर बचे हुए 2 और 4 6 पे किसको बिठाना है, तो अगेन उसके भी 3 तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल, तो आ गया 36। आए समझ में। इसमें दिक्कत कब आ सकती है, मान लो कि एक और वर्ड है, इसमें मैंने ना एक वर्ड डिटेल को डिटेल्स लिख देता हूं, क्या है ये, डिटेल्स है। अब बताओ, अब जरा गौर से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसने ये बोला है कि जो वोवेल है ना वो सिर्फ ऑड नंबर पे रह सकता है, ठीक है। इसने ये तो नहीं बोला कि कॉन्सोनेंट ऑड पे नहीं रह सकता है ना। तो कुल मिला के देखो कि वोवेल हमारे पास कितने हैं, वोवेल के लिए कितनी जगह है, जगह देखो, सीटें कितनी है, और वोवेल है हमारे पास कितना, तो 4 में से कितना सेलेक्ट करना है। और कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट तो कहीं पे भी रह सकता है ना, कॉन्सोनेंट के लिए थोड़ी ना बोला है, वो वोवेल पे भी रह सकता है, और यहां पे रह सकता है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं, तो ये इसका आंसर होगा। 4p3 को भी 4 फैक्टोरियल ही लिखते हैं आई गेस, ठीक है। सॉल्व करोगे ना तो 4 इंटू में 3 वही हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का जो भी आएगा 576 वगैरह तरीके आ जाएंगे। क्लियर है। शायद ऐसे क्वेश्चन है आगे, तब देख लेंगे, अगर अभी नहीं भी आया तो। क्लियर है ना, यहां तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हल्का सा होगा, ठीक है, बट जब बाद में करोगे तो आसान हो जाएगा। अब आ जाओ, अब आसान है। अब आ गए कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉम्बिनेशंस। टोटल मैंने 11, जो पहले 11 क्वेश्चन है ना वो तुम्हारे कंसेप्ट का डी एंड कर देता है, यानी इसी 11 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस बनेंगे, 11 या 12 आई गेस। तो इन 12 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक रिपीटेशन वाला मैंने बता ही दिया था। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना इन्हीं के रिपीटेड आएंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हें देखा होगा कि अलग अलग है, पहले 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दो तो हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, अब वही है। इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर। अरे 14 प्लेयर है, कितने सेलेक्ट करने हैं, 11। तो सिंपल देखो, 14 में से 11 3 ना, तो इसको ऐसे लिखा करो, 14 इंटू में 13 इंटू में 12, 3 बार, 1 गुना 2 गुना 3, वरना फॉर्मूला तो है ही। समझ में आया। मैंने अभी क्या बताया था, 14C3 को लिखवाया था ना ऐसे। कभी भी अगर मान लो बड़े नंबर है ना, उनके बीच का गैप देखा करो कितना है, 3 गैप है ना, तो नीचे से 3 ऊपर से 3, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6 12, 14 इंटू में 13 करना 140 और 42, 182 इंटू में 2, 18 दूनी 36, 364। समझ में आया, कॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं आती। क्लियर है ना, आगे बढ़े, पक्का आ रहा है समझ में। घर पे प्रैक्टिस कर लेना जाते ही, वरना भूल जाओगे। अब देखो अगेन, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर की हमें एक कमिटी चाहिए, ठीक है, जिसमें से 7 मैन है और 5 लेडीज है। कितने आदमी है हमारे पास, 7 मैन है और 5 लेडीज है। हमें एक कमिटी बनानी है 6 मेंबर की, जिसमें से 4 आदमी होना चाहिए और 2 लेडीज। तो 7 में से कितने सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना मल्टीप्लाई होता है, इसको प्लस मत कर देना, कोई दिक्कत, 2 भी बोलोगे चल जाएगा। 7 6 5 1 2 3, तो ये 35 इंटू में 5C2 कितना आ जाएगा, अगेन इसको 5C2 सॉल्व करोगे तो 5 इंटू में 4, 1 इंटू में 2, 10, 350। कितने तरीके हैं, 350 तरीके हैं। ऐसे 350 तरीके हैं कि निकाल सकते हो। अब इनका यूज कहां होता है पता है, जब फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा होता है, तुमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मूवीज होती है ना, वो ऐसे 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 कर रहे होते हैं, तरीका ढूंढ रहे होते हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मैथ में सबसे ज्यादा यूज होता है, हम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। खुद नहीं देखते कि अगर ये किया तो क्या होगा, नहीं 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 ये नहीं करना, फिर ये किया तो क्या होगा, तरीके तो ढूंढते रहते हैं ना, ठीक है। कि मैथ्स को ये जो तुम टाइम मैनेजमेंट बोलते हो, प्रैक्टिस करने के बजाय जो टाइम मैनेजमेंट स्मार्ट वर्क, वो क्या है, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी तो है ना। स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, अरे भैया 3 घंटे बैठ के प्रोडक्टिविटी उतनी आती नहीं है, उसे मतलब रात को 3 घंटे बैठना मोबाइल के साथ। या फिर स्मार्ट वर्क क्या है कि सुबह सुबह उठ गए, 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया बिना मोबाइल के। सुबह तो मोबाइल के साथ कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ होता ही नहीं है, हो रहा है ना रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो है स्मार्ट वर्क। आई होप क्लियर होगा। इतने ही क्वेश्चंस थे, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं।
देखो गैम्बल वर्ड को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 3 3 6 है। कोई रिपीट हो रहा है क्या? कौन सा? तो 6 फैक्टोरियल ही आंसर है। कितना होता है? 720। क्लियर? अब देखो कितना अच्छे से होता रहेगा। रिडल डी रिपीट हो रहा है ना? कितनी बार? टोटल देखो 7 है। 7 में से डी रिपीट हो रहा है कितनी बार? 3 बार। और भी कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल कर दो इसे। 7 6 42 और 20 84 840। क्लियर है? यही क्वेश्चन आने वाले हैं तुम लोगों के एग्जाम में। ऐसे ही हाई चांस है, बैंक के पीओ के एग्जाम्स भी होते हैं ना, यही क्वेश्चंस आते हैं। जो मैंने अभी वोवेल वगैरह बताया ना, उसके कम आते हैं, लेकिन आते हैं। वो भी मैंने बैंक पीओ से उठाए हैं। ठीक है? बट वो जो मैंने अभी एस वाला बताया था ना, जो एस जो मैंने लगा दिया डिटेल के आगे एस, वो जीमैट का क्वेश्चन है, वो नहीं पूछेगा। बैंक में एसएससी में नहीं पूछेगा। अगर एसएससी और बैंक ने वो पूछ दिया तो तुम तो कर लोगे, लेकिन बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो उन्हें सबका देखना होता है। अरे तुम्हें मैं मिल गया हूं ना? ठीक है, तुम्हारे पास मैं हूं ना, उन लोगों के पास नहीं हूं मैं। देखो बनाना है हमारे पास। ठीक है? टोटल 6 वर्ड है। ओके, 6 वर्ड है हमारे पास। और इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। रिपीट क्या हो रहा है? ए हो रहा है कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार? 2 बार। तो कर दोगे 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंचे 20, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंचे 30 होता है। अरे यार, रिकॉर्ड कर रहे हो? कट करेंगे इसको। ठीक है? क्लियर है? किसी को बताना मत। 6 पंचे 20 देखने के बाद पता है कितने लोग वहां पे वो सब्सक्राइब का जो बटन है ना, उसको अनसब्सक्राइब करेंगे। अब देखो हमारे पास 5 मैन और 3 वुमेन है। एक कमिटी सेलेक्ट करना है हमें। कितना है? 5 मैन और 3 वुमेन। एक कमिटी लेना है हमें। कितने मेंबर चाहिए? 3 मेंबर चाहिए, जिसमें 1 वुमेन हो और 2 मैन हो। ठीक है? तो 5C3 इंटू में 3C1। कॉम्बिनेशन आसान है। समझ में आ रहा है कि आंसर फिर भी सेम आएगा? ठीक है? आंसर फिर भी सेम आएगा, ध्यान रखना। करके देख लेना। अरे ग्रेजुएशन मैंने मैथ्स में किया है, तो उसका फायदा होता है। कुछ भी करो आंसर आ जाता है। सो एक्चुअली में देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जैसे NC1N होता है, NC0 NC0 1 होता है या N होता है? 1 होता है आई थिंक। ठीक है? NCN भी 1 होता है। क्यों? और NCN-1 जो होता है ना, वो N होता है। ठीक है? तो अब जरा गौर से देखो, यहां पे ना 5C2 लिख लो या 5C3 लिख लो, बात वही पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए घर पे कर लेना। A committee of 5 members is to be formed out of 3 trainees। देखो हमारे पास 3 ट्रेनी है, 4 प्रोफेसर है और 6 रिसर्च एसोसिएट है, यानी RA मान लेते हैं। In how many different ways can this be done if the committee should have 2 trainee? देखो एक कमेटी करना, हमें 5 आदमी सेलेक्ट करना है, उसमें 2 ट्रेनी होना चाहिए, 3 रिसर्च एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। ठीक है? तो सिंपल क्या आ जाएगा? 3C2 इंटू में तुम चाहो तो लिख दो 4C01 ही होता है, NC01 होता है, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6C3। ओके, 3C2 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 1 2 3 60। ठीक है? मल्टीप्लाई कर लेना आई मीन। ठीक है? ओके, क्लियर? इजी है? अरे घर पे जाके करोगे तो भी लग जाएगा, मतलब ऐसा थोड़ी ना घर पे जाके क्वेश्चन पलट जाएगा। वो वाला जादू नहीं आता है कि मेरे को कि मैंने यहाँ करवा दिया और वहां जाके भैया देखो ये तो अलग ही क्वेश्चन है, धोखा हो गया है। देखो एक वर्ड है इलाहाबाद, इसको हमें अरेंज करना है। ठीक है? अब हालांकि इसका नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है? जरा गौर से और ध्यान रखना, जब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो ना, तो इलाहाबाद को इलाहाबाद नहीं बोलना। क्या बोलना है? प्रयागराज बोलना है। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आज नहीं तो कल बन ही जाओगे, तो हैबिट बना लो इस चीज का। तो प्रयागराज बोलना है, गुरुग्राम बोलना है। ठीक है? मतलब जस्ट बिकॉज कि तुम गलत नहीं बोल सकते।
देखो कितने वर्ड है टोटल, 3 3 6 3 9। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। एल 2 बार। अच्छा, एल 2 बार। और एच भी हो रहा है क्या? नहीं। बी भी नहीं हो रहा, डी भी नहीं हो रहा। कोई दिक्कत? और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो कर लो इसको सॉल्व। 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे कटा, 2 से कट दिया 4, 6 पंचे 30 सतह 210, 210 इंटू में 4 840 इंटू में 9 7560 रुपए। क्या है आंसर? ओके है, क्लियर? देखो इन हाउ मेनी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था ना, तो जैसे अगर मान लो उस पूरे बुक में 100 क्वेश्चंस है ना, तो 100 में से ना 5-6 क्वेश्चंस थे ऐसे बस, मतलब जो वोवेल वगैरह वाले थे ना, या 8 या 10 मान लो। बचे हुए जो 90 क्वेश्चंस थे ना, वो ऊपर जो हमने किया ना अलाहाबाद डिजाइन गैम्बल, वैसे ही क्वेश्चन थे। तो मैं उसी को देख के बता सकता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चंस उस टाइप के आते हैं, बट इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। In how many different ways can the letter of the word optical be arranged in such a way that the vowel always come together? Vowel को एक साथ आना है। देखो O P T I C A L, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने वर्ड हैं? 5। 4 ये और एक वोवेल। कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, 120 इंटू में 6 720। ओके, क्लियर? अब हो रहा है? In how many different ways can the letter of the word banking be arranged? तैयारी करने वाले हो आप लोग इसी चीज की, कि vowels always come together, वही है ना? देखो वही करना है। B A N K, अरे K इधर I N G, तो 3 2 5 6, ठीक है। इनटू में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 क्यों 2 नीचे लिखा है मैंने? अरे वाह, क्लियर? इजी है। ये टफेस्ट चैप्टर है। In how many different ways can the letter of the word machine be arranged so that the vowels may occupy only the odd position? ध्यान रखना। देखो M है टोटल, एक्चुअली में 3 और 3 6 7 वर्ड है। M A C H I N E। देखो एक्चुअली में हमारे पास कितने वर्ड हैं? 7 है। वोवेल कहां हो सकती है? पहले पे, तीसरे पे, 5वें पे और 7वें पे। लेकिन वोवेल तो 3 ही है ना, और जगह कितना है? तो 4 में से 3। ओके, और बचे हुए जो कॉन्सोनेंट है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, रिपीट हो रहा है क्या? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। सॉल्व कर दो इसे। कैसे किया? तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 या 12 दूनी 24 ना। ओके, कितना आ जाएगा? 576। आ गया समझ में? ये हमने पहले कर रखा था ना, ये जीमैट का क्वेश्चन। आया समझ में? ये क्लियर? In how many different ways can the letter of the word extra be arranged so that vowels are never together? इनको साथ में नहीं आना। पहले तो देखो 3 2 5 है, तो तरीके कितने हैं हमारे पास? 120 तरीके हैं। सबको साथ में बिठाने के कितने तरीके हैं? अब क्या करेंगे? वोवेल को साथ बिठा देंगे। ठीक है, वोवेल को साथ बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? जरा गौर से देखो, इसमें 2 ही तो वोवेल है ना, और टोटल 5 था, तो कुल मिला के 4 फैक्टोरियल इंटू में 2। समझ में आया कैसे किया? 5 था ना, तो 5 में से 4 वोवेल, सॉरी 3 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल, तो 2 वोवेल को हमें एक काउंट करना है। तो हमारे पास टोटल 4 लेटर है, और वोवेल को भी तो आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो क्या 4 फैक्टोरियल 24 निकाला था ना, तो 48, यानी कि 48 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप दोनों को साथ बिठा सकते हो, और 120 टोटल तरीके हैं। तो घटा दो इसमें से, तो बचे हुए जो ये 72 तरीके हैं ना, ये वो है जिनमें ये कभी साथ नहीं रहेंगे।
क्लियर? आसान है। एक एग्जाम है, ये भी जीमैट का क्वेश्चन है। एक एग्जाम है, देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। ओके, 3 क्वेश्चंस है और सबके कितने ऑप्शंस है? 4। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल द आंसर करेक्ट इज। कितने तरीके हैं जिसमें वो सारे क्वेश्चंस गलत करने के? कितने तरीके हुए जिसमें चारों मतलब सारे ही वो गलत कर रहा है? ये ना, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट। अच्छा, ये सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया कैसे? देखो, अगर उसको 4 क्वेश्चंस थे हमारे पास, आई मीन 3 क्वेश्चंस थे ना, अगर उसे 4, टोटल तरीके कितने हैं? 64 तरीके हैं हमारे पास। लेकिन जब मैं पास होने के बारे में बात करूं ना, तो इन सब में एक ही तरीका है, इन सब में एक ही तरीका है पास होने का, और इनमें भी एक ही तरीका है। और ये तीनों जब एक साथ, वो घड़ी में नहीं, वो घड़ी बोल रहा हूं मैं, साइकिल में नहीं आता चाबी, वो 3 डिजिट रहते हैं ना, कितने तरीके से उसको 3 या 4 डिजिट का रहता है ना, लेकिन एक ही डिजिट रहता है, जब वो चारों लाइन में आए ना तभी वो खुलता है। आप लोगों ने यूज नहीं किया क्या साइकिल में? साइकिल यूज नहीं किया क्या? बैग वैग में भी लगाते होंगे। एक्चुअली देखो, आई एम रिच काइंड ऑफ तो मतलब मेरे वाले बैग में वो है यार, ट्रॉली में वो वाला है, तो मैंने बैग में वो यूज नहीं। अच्छा हाँ, बैग में भी होता है, ठीक है, तो मैं रिच नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने मतलब हम क्या करते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास टोटल 27 तरीके हैं। क्यों? 3 डिजिट का है तो ऐसा ही है ना? नहीं, पहले के लिए 9 है, दूसरे के लिए भी 9 है, और इसके लिए भी 9 है। हमारे पास 9 ऑप्शंस थे ना, टोटल 729 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? लेकिन सही सिर्फ एक है। ठीक है, तो तुम खुद देखो कि जिसने भी उसका आविष्कार किया होगा कितना दिमाग लगाया। अब सोचो, चोर अगर 729 तरीके लगाए तो इतने में तो सुबह हो जाएगी, और आप उससे पूछ लो कि भैया हमसे ही पूछ लो। ठीक है, 4 भी दिया रहता तो, और फिर तो वो भैया मतलब वो कई दिन तक करता रहेगा। उसके लिए क्या है ना कि आदमी जो है ना छुट्टी पे जाए ना दूसरे देश, महीने 2 महीने के लिए। क्लियर है ना? पक्का? आगे समझ में कैसे करना है? पक्का? ठीक है, इतना ही था। आई होप पसंद आया होगा आप लोगों को। कल हम प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही मजे मजे में करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बंद कर देना भाई।